तो अभी हमें पॉइंट नंबर थर्ड समझना है। तो इसके लिए देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा। इसमें क्या है, इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट दे आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये पहली वाली लाइन आपको रीड करनी है। इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस सच दैट दे आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, दो फंक्शन है एफ और जी। ठीक है, तो एफ प्लस जी और एफ माइनस जी, मतलब दोनों फंक्शंस का सम और डिफरेंस दोनों ही विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। दोनों फंक्शंस का सम और डिफरेंस दोनों ही एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा। मतलब दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं एफ और जी, तो एफ प्लस जी भी डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल टू ए पर, और एफ माइनस जी भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए। ऐसे ही एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी ये फंक्शंस भी एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा, है ना। एफ इंटू जी विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ऑल्सो एफ अपॉन जी विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये ध्यान देना है। और एक और लैम्डा टाइम्स, है ना, किसी कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 2f ऑफ एक्स, तो ये आपका 2x स्क्वेयर हो जाएगा। तो अगर एफ एक्स आपका x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल है, तो 2 ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल होगा, ये मतलब है ना। तो ये फंक्शंस का जो अलजेब्रा होता है उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के रूल हैं। एफ और जी डिफरेंशिएबल हैं, तो एफ प्लस जी डिफरेंशिएबल होगा, एफ माइनस जी डिफरेंशिएबल होगा, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी और लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ जी, एफ, ये सब डिफरेंशिएबल होंगे एक्स इक्वल टू ए पर। तो अभी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में फोर्थ पॉइंट देखो, ये फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रूल है डिफरेंशिएबिलिटी के। देखो, कुछ फंक्शंस के नाम याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन आर। मतलब ये जो फंक्शंस मैंने बताया आपको, ये फंक्शन आपके ऑल रियल नंबर में डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। अब फिफ्थ पॉइंट, तो इसमें भी कुछ फंक्शंस का याद रखना है। लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रैशनल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। ये जो फंक्शंस हैं ये अपने अपने डोमेन्स में, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, ना। कौन कौन से? लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रैशनल फंक्शंस। ठीक है, ये अपने डोमेन में, जो इनका डोमेन है उस डोमेन में ये डिफरेंशिएबल होते हैं। डोमेन के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो ऐसा नहीं होता है, डिफरेंशिएबल होते हैं। और वैसे भी कांस्टेंट फंक्शन और ये जो बताए हैं ये आर में डिफरेंशिएबल इसलिए हैं कि इनका डोमेन ही आर है। तो जो डोमेन है उसी में डिफरेंशिएबल हो सकता है, उसी में कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पॉइंट नंबर 5, मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इट्स टर्निंग पॉइंट्स। देखो आप टर्निंग पॉइंट क्या समझाते हैं। जैसे एक मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 1, है ना, एक फंक्शन है। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो है x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन 1 से पहले और 1 से बाद फंक्शन का एक्सप्रेशन अलग अलग होगा। तो ये 1 इसका टर्निंग पॉइंट है। तो मॉडुलस फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है
मॉड में जो कुछ भी लिखा है उसको इक्वल टू 0 पुट करके निकाल सकते हैं। तो टर्निंग पॉइंट को छोड़कर मॉडुलस फंक्शन सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो अगर मैं मॉड एक्स की बात करूँ, मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड में लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो एक्स इक्वल टू 1 भी आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 1 भी आएगा। यानी इस मॉडुलस फंक्शन के दो टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे 1 एंड -1। तो 1 और -1 पे अगर ये डिफरेंशिएबल है तो फिर ऑल रियल नंबर में डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी 1 और -1 पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। टर्निंग पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, मॉडुलस फंक्शन होता है वो अपने टर्निंग पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। टर्निंग पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होता है। ये पढ़ लेना। बट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन इज़ ग्रेटर देन 1 देन दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर्स। देखो ये फंक्शन जो है ना, अभी पता है ये अपने ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन इज़ ग्रेटर देन 1। अब अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अगर 2 वैल्यू है 3 वैल्यू है तो फिर उस पर डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब 6th पॉइंट लिखेंगे, इफ़ a function is differentiable at a point it is necessarily continuous at that point। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब उस पॉइंट पर कंटिन्यूस तो होगा ही, यानी कंटिन्यूस होने के बाद ही डिफरेंशिएबल होता है। बट द कन्वर्ज इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि एक डायग्राम से। ठीक है, कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो हो गया, बिना कंटिन्यूस के तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया है, एक आउटर बॉक्स बनाया मैंने, ये इस पर मैंने डिफरेंशिएबल लिख दिया, फिर उसके बाद कंटिन्यूस और उसके बाद ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है ना, और कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, ये 3 लेवल मैंने बना दिए यहाँ पर। अब देखो ये जो बॉक्स है आउटर बॉक्स डिफरेंशिएबल वाला, उसमें कंटिन्यूस और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स हैं। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस भी होगा उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस भी होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इस बॉक्स के अंदर आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस बॉक्स की तो इसके अंदर ये वाला आ रहा है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे यहाँ पर हमें कुछ अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ बताई गई होती हैं कि इसको कैलकुलेट करनी है, और वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया जाता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी से एक वेरिएबल निकल जाता है, डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन लगा के मतलब LSD इक्वल टू RSD करेंगे तो आपको एक सिंगल वेरिएबल मिल जाता है, और जो अदर वेरिएबल होता है वो आपको कंटिन्यूटी वाली कंडीशन यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F ऑफ A वाली कंडीशन से आपको बाकी की वैल्यूज़ मिल सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। इफ़ ए फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a देन इट विल बी कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑल्सो बी देयर। ठीक है, तो उसकी जो लिमिट है उस पॉइंट पर हो उसका भी एग्जिस्टेंस होगा। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये 3 लेवल है। लेवल 1, अगर आप इस लेवल पर 1 पे हैं इसका मतलब लेवल 2 और लेवल 3 आपने क्रॉस किए हैं, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी है और कंटिन्यूस भी है। अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये इस पॉइंट में समझेंगे, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो है ही। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं।